हे गाइस, स्वागत है आपका वंस अगेन इस लवली सेशन में। और जैसा आप जानते हैं कि पहले हम वर्ड्स एंड देयर मीनिंग सीखते हैं, फिर हम एक टेम्पलेट पे देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा है जो टेक्स्ट के रूप में आपको मिलता है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं जहां हम ट्रेन योर ब्रेन एक्सरसाइज करते हैं एंड देन आपको टॉपिक मिलते हैं लिखने के या पढ़ने के लिए। इस सब में ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको हर बार कोशिश करता हूं याद दिलाने के लिए, वो ये किन टॉपिक्स पे जो आप सीखते हैं वो एक नोटबुक बनाइए और वहां पे वो सारे वर्ड्स लिखते चले जाइए। एवरीडे एक नया चैप्टर सीखते हैं, लिख लीजिए, लेकिन आपको याद नहीं करना है। आपको क्या करना है, एवरीडे फर्स्ट चैप्टर से बस पढ़ लेना है। तो अगर चैप्टर 4 है आज, तो पहला देखिए, दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, चौथा देखिए, और आप धीरे धीरे पाएंगे कि जब आप बार बार देखते हैं उन शब्दों को, तो आप सेकंड में ही केवल सरसरी निगाह से देखते हैं, आपको मीनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपको मीनिंग्स बाय हार्ट हो गए, आपको याद हो गए। मैक्सिमम टाइम आप इसको यूज कीजिए, लोगों को बताइए, जितना आप उसे बातों में यूज कर सकते हैं वो यूज कीजिए, और आप पाएंगे कि बिना एक भी शब्द याद किए आपकी वोकेबलरी अच्छी हो गई है और आपको वोकेबलरी एकदम से याद आ जाती है, आपको रिकॉल करने में समय नहीं लगता है। तो चलिए, आज के ट्रेन योर ब्रेन एक्सरसाइज में आपका तहे दिल से बहुत स्वागत है और मुझे उम्मीद है कि आप इस गेम को खेलने के लिए तैयार होंगे। जैसा आप जानते हैं कि मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं और फिर मैं पूछता हूं व्हाट कम्स टू योर माइंड। 3 ऑप्शंस आपको दिखाता हूं और 3 ऑप्शंस के बाद मैं आपसे पूछता हूं कि कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है और आप उसका आंसर मैच करते हैं। तो व्हाट कम्स टू योर माइंड? आप देख रहे हैं एक काउंटर है जहां पे कुछ लोग खड़े हुए हैं शायद पेमेंट करने के लिए, क्या कहते हैं उसको? एंड द राइट आंसर इज कैश डेस्क, बिलिंग काउंटर कुछ लोग बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट जो इमेज है वो ये, आई थिंक एक लेडी है, कुछ पेमेंट कर रही है। 3 आंसर्स, व्हाट कम्स टू योर माइंड? एंड द राइट आंसर इज दिस। नेक्स्ट इमेज इज दिस। स्वचालित सीढ़ियां हैं, खड़े हो जाइए, ऊपर ले जाती हैं, खड़े हो जाइए, नीचे ले जाती हैं, स्वचालित सीढ़ियां हैं। एंड 3 ऑप्शंस, व्हाट कम्स टू योर माइंड? मुझे उम्मीद है कि राइट वर्ड आपके दिमाग में आ चुका होगा। एंड द आंसर इज दिस, एलिवेटर, राइट। एक्सीलरेटर, ओ सॉरी, एलिवेटर, राइट। एंड द नेक्स्ट इज, हालांकि उसे भी एक्सीलरेटर भी कहते हैं। एंड द नेक्स्ट इमेज इज दिस। डेज है, टाइम है, कितने से कितने बजे कोई चीज खुलती है। 3 ऑप्शंस आर, and the right answer is opening times. Next image is, कुछ लोग हैं जो लाइन में लगे हुए हैं and the options are, राइट वर्ड आ चुका होगा and the right word is, आप मैच कीजिए कि आप वही सोच रहे थे जो यहाँ पर राइट वर्ड है। and the next is, चीजें लगी हुई हैं बहुत सारी, राइट। what comes to your mind? and the options are, राइट आंसर इज, चीजें हैं बहुत सारी, रेंज है, वाइड रेंज। नेक्स्ट इमेज इज, इसे देख के तो आ गया होगा एकदम से, व्हाट कम्स टू योर माइंड? राइट, अंडर वन रूफ। एंड नेक्स्ट इमेज इज नो इमेज, राइट। अच्छे से कीजिए, वोकैबुलरी को इंप्रूव करते रहिए, एक दिन में केवल एक लेसन कीजिए, चारों भाग कीजिए, वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स कीजिए, फिर उस वर्ड्स को पढ़ लीजिए, नोटबुक पे लिख लीजिए, एंड देन ट्रेन योर ब्रेन कीजिए, राइट एंड स्पीक ऑन दोज टॉपिक्स यूजिंग दोज ऑल द वर्ड्स, राइट। साथ में जो नोटबुक बना रहे हैं, ध्यान रखिए उसका प्रत्येक चैप्टर एवरीडे पढ़िए। अगर आज 7वां दिन होता तो मैं 7 के 7 चैप्टर्स में दिए हुए शब्द पढ़ता। ध्यान रखिए, पिछले 7 दिन से पढ़ रहा हूं तो पहले वाले चैप्टर को मुझे थोरोली पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टन 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 मैं करता चला जाऊंगा। हाँ, जहां मुझे लगेगा आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं रुकूंगा, देखूंगा उसका मीनिंग क्या है और मैं आगे बढ़ जाऊंगा, बट मैं याद नहीं करूंगा। अगर मैं भूल जाता हूं, इट्स ओके, go through again, go through again, go through again and try to use those all the words that you've learned while you're talking. अगर मौका नहीं मिलता है तो 4 लोगों से पूछ ही लो इसे क्या कहते हैं। इससे क्या होगा, आपको बाय हार्ट हो जाएगा और राइट मोमेंट पे आपको याद आने लगेगा, बट याद नहीं करना है, बैठ के याद मत करना, इट डज नॉट वर्क। बाय बाय, टेक केयर, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेसन में।